जेल त्याला डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन करते हैं। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार। कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं ठोके। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना। तो संजय राउत को आपने सुना, उनके बयानों को सुना। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन संजय राउत की जुबान बहुत तेजी से इस वक्त चल रही है और एक के बाद एक राउत और बागी गुट के विधायकों के बीच जुबानी जंग चल रही है। बात यहां तक बढ़ गई है कि बयानों में एक दूसरे के बाप को याद किया जा रहा है। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में ये बाप बाप आखिरकार क्यों चल रहा है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे। पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है। बाप रे बाप, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या ही हो रहा है। अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। बाप रे बाप, महाराष्ट्र की राजनीति की बात अब बपौती पर आ गई है। बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे। बाप रे बाप, बाला साहेब एक, उन्हें अपना बताने वाले अनेक। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। महाराष्ट्र में राजनीति अब विरासत की लड़ाई पर आ गई। असली शिवसेना किसकी है, लड़ाई ये चल रही। बाला साहेब की शिवसेना की विरासत की बात चल रही है, लेकिन इस लड़ाई में अब कम से कम भाषा की मर्यादा तो बहुत पीछे छूट चुकी है। शिवसेना के बयानवीर संजय राउत क्या क्या बोलते जा रहे हैं, ठिकाना ही नहीं। जब मुंह खोल रहे हैं उनकी जुबान से बाप बाप निकल रहा है। अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलेगी। 34 सेकंड के इस बयान में संजय राउत ने 7 बार बाप कहा और बाला साहेब ठाकरे पर अपना दावा ठोका। साफ साफ कह दिया कि हम तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बागी गुट भी यही दावा कर रहा है, खुद को बाला साहेब का वारिस बता रहा है। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए। अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी क्या कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना। ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे। दोनों गुट असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं, इसी बहाने एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं और ऐसा करते करते कब मर्यादा को पीछे छोड़ जा रहे हैं उन्हें अंदाजा तक नहीं लग रहा। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। दरअसल संजय राउत ने एक ट्वीट किया
इसमें उन्होंने बागी विधायक दीपक केसरकर पर तंज कसते हुए एक और बागी विधायक गुलाब राव पाटिल का ये वीडियो ट्वीट किया। कतलियां कहीं सांप बदल लेते हैं, पुण्य के आड़ में पाप बदल लेते हैं, मतलब के लिए कई लोग अपने बाप बदल लेते हैं। या 40व्या शिवसेना दसरा मेळाव्यासाठी ये लड़ाई तेज हो गई। बाला साहेब के नाम पर शिवसेना के दोनों गुट आपस में भिड़े पड़े। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए बागी गुट के मुखिया एकनाथ शिंदे क्या दावा कर रहे हैं वो भी सुनिए। शिंदे साहब, आपने कल ये भी कहा कि एक कोई शक्ति है जो हमारा ध्यान रखेगी, कोई डरने की बात नहीं है। कौन सी शक्ति के बारे में? वो बाला साहब ठाकरे जी की और हम हमारे धर्मवीर आनंदी के साहब की शक्ति है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में राजनीतिक आचरण, भाषा की न्यूनतम मर्यादा, सब कुछ कहीं पीछे छूट गया है। अब खेल पार्टी की विरासत का है, खेल सिर्फ कुर्सी का है और किसी से ये बात नहीं छिपी कि कुर्सी पल भर में रिश्ते बनाती भी है और पल भर में सालों पुराने रिश्तों को तार तार भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे के बेहद ही खास संजय राउत बहुत चर्चा में है। उद्धव उनके जरिए अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं तो विरोधी उनके पुतले फूंक रहे हैं। और इस बीच ईडी ने संजय राउत के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है और ईडी ने उन्हें जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया तो सवाल उठा दिए कि ईडी का ये एक्शन महज संयोग है या फिर प्रयोग। इस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। बाहर के व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उद्धव गुट का एक और विधायक एकनाथ शिंदे के कैंप में जा सकता है। इससे जुड़े अपडेट आगे भी हम आपको देंगे, लेकिन रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए और देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।